हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे थ्री ट्रेडर्स। जहाँ पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ हम पेनी स्टॉक्स को कम्प्लीटली फंडामेंटल और टेक्निकली हम एनालिसिस करते हैं और उसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको चीज़ को देखते भी है। इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसका वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आज हमारे सीरीज़ का नवा नाइन स्टॉक रहेगा, जिस स्टॉक का नाम है केसीपी शुगर इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। मार्केट प्राइस चल रही है 48-49 के अराउंड। मार्केट कैपिटल है उसका 553 करोड़ का। ये कंपनी 1995 की है और बेसिकली ये डील करती है शुगर मैन्युफैक्चरिंग और उसके रिलेटेड बिजनेस में। इनका मेन बिजनेस शुगर मैन्युफैक्चरिंग का ही है और साथ ही साथ इथेनॉल प्रोडक्शन, फिर अल्कोहल, उसके साथ ही पावर पावर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारी चीज़ों में भी ये डील करती है। तो ये कंपनी जिस हिसाब से शुगर इंडस्ट्री आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी बूमिंग कंपनी, बूमिंग इंडस्ट्री है, बूमिंग सेक्टर है और काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है इस सेक्टर में। और कई काफ़ी पुरानी कंपनी होने के कारण ये ट्रस्टवर्दी भी है। तो अब इसकी कंपनी की हम डिटेल्स में देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या चल रहा है, कंपनी किस हिसाब से वर्कआउट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा फॉर हम इंपॉर्टेंट रेशो हम देख लेते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। तो फंडामेंटल रेशो की बात करूँ तो सबसे पहले हमें आपको बुक वैल्यू को ही देखना है, जो कि 45 की चल रही है, जो कि लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है। फिर बुक वैल्यू और सीएमपी नियर मोस्ट सेम ही है। उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ना ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हम मान के चल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक का पी चल रहा है 7.63 का और सेक्टर का पीयू है 18.34 का। तो इससे भी हम एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि स्टॉक का पी कम है, तो इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है आगे आगे बढ़ने का और आगे आगे प्रॉफिटेबल होने का। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन 3 साल की 40%, 35-36 के अराउंड। प्रमोटर होल्डिंग है 40% की, पब्लिक होल्डिंग 59% की। यहाँ पे एफ आई होल्डिंग भी काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है और साथ ही साथ डीआईएस की भी। तो इस सारी चीज़ों में हम देख पा रहे हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्लेस भी है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट भी आपको अच्छी खासी कंपनी आपको दे रही है। कंपनी का अगर प्रोस की बात करूँ तो अपनी जो डेप्थ है और कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर अपना डेप्थ रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक रिड्यूस भी कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉक अपना बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यूसली 5 सालों से अपना ग्रोथ, अपना प्रॉफिट का ग्रोथ यह कंटिन्यूसली दिखा रही है। बस एक कौन यही रहेगा इस कंपनी का, लास्ट 3 सालों में कंपनी ने कम रिटर्न दिया है। बाकी तो सारी कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, फंडामेंटली भी स्ट्रांग लग रही है। तो आप इस स्टॉक को एक बार एनालाइज करके उस चीज़ में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, और टेक्निकली मार्केट मंथली के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक 45 का एक जोन है जो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बेस बना के चल रहा है, जो काफ़ी महीनों से, या फिर काफ़ी महीनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि एक 45 की एक लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई थी। वीकली टाइम फ्रेम में इस चीज़ को अगर एनालाइज करते हैं, वही 42 to 45 की एक रेंज है। अगर मार्केट आपको फिर से 42 to 45 के रेंज में अगर आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे 100% इन्वेस्ट करके उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो। ये जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, ये कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। ये हमारी वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी आपको क्लियरली दिख रहा है जिस हिसाब से 40 to 45 के रेंज में जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं। तो यही एक लेवल रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वन डे टाइम फ्रेम में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि अच्छा खासा चैनल पैटर्न चल रहा है, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है और सेम सपोर्ट जोन से हुआ है। तो आप इस स्टॉक को क्लियरली देख सकते हो, एनालिस कर सकते हो और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे लिए सबसे प्रेफर्ड जोन रहेगा 40 to 44 का लेवल। अगर इस मार्केट इस रेंज में आता है तो आप 100% यहाँ पे कुछ अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले टारगेट की बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 54 का, सेकंड टारगेट रहेगा 61 और थर्ड टारगेट रहेगा 85 का। जो पैसिफिक सेक्टर में जो शुगर सेक्टर है, उस सेक्टर में कई सारे पीयर कंपनीज भी है। अगर देखा जाए ईआईडी पेरी है, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, ने कई सारे स्टॉक्स है जो इस सेक्टर में लाई डाउन करते हैं। तो ये जो जो स्टॉक मैंने अभी डिस्कस किया कम सीएमपी में अवेलेबल है और इसमें आप थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ग्रोथ भी अच्छा है, पोटेंशियल भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है इस चीज़ का। तो आप सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा।
जो आपको अगर प्रेफरेबल लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।